हे सोना, डिनर तैयार है, मेरे पति ने आवाज लगाई। मैं खुशी खुशी किचन में आ गई। देखा मेरा पति सलाद काट रहा था। मैं सर से पांव तक उसे तार रही थी। मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि अचानक से उसका हाथ कट गया। खून बहने लगा। उसने अपनी उंगली को अपने मुंह के अंदर डाला। उसे देखकर मैं निगलने लगी। जिस तरह से वो अपनी उंगली को चूस रहा था। भले ही हमारी शादी हो गई है, पर अब भी हमारा मिलन नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं आता कि मेरे पति की एक्स वाइफ मेरी सौतेली बहन है। वह मेरे पति को मुझसे छीन लेना चाहती है। मेरे दिल में कभी कभी डर पैदा हो जाता है। आखिर मेरे पति मेरे करीब क्यों नहीं आता? क्या मैं खूबसूरत नहीं? हे तुम ठीक हो? मैं उससे कही। वह मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया। मुझे लगता है मैंने मीट को ज्यादा पका दिया है, उसने कहा। मैं अपने पति के करीब आई, उसके एप्रोन को उतारा और खुद पहन ली। क्यों ना मैं उसे सीख करूं और तुम मुझे देखकर सीखो। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, जब से तुम मेरे साथ रहने के लिए आई हो, काम के बाद मुझे घर आने का मन करता है। मैं उसे देखकर शर्मा गई, अपनी आंखें नीचे कर ली। जब मैं मीट बना रही थी, मैंने उससे नमक मांगा। वह मुझे पकड़ाया और फिर मेरे पीछे आ गया। सीखने के बहाने वो मुझे पीछे से पकड़ लिया, अपने हाथ मेरे कमर पर लपेट लिया। वह बड़े आराम से खड़ा था। वहीं मेरे अंदर कुछ होने लगा। उसकी नजदीकी मुझ पर असर कर रही थी। मेरा दिल शर्मिंदगी से लाल होने लगे थे। तभी वह हल्का सा मेरे गाल को चूमा। उसके स्पर्श से तुरंत मेरे शरीर में एक ऊष्मा का संचार होने लगा। मेरे चेहरे पर गर्मी फैलने लगी। उसने मेरे एक हाथ को पकड़ लिया, जिससे मैं खाने को पलट रही थी। मेरे हाथ को हल्के हल्के दबा रहा था और मैं उसे किस को याद करने लगी जब दुकान में वह मुझे चूम रहा था। क्या वह मुझे पसंद करता है? उसके शरीर की खुशबू में मैं मदहोश होने लगी। अगर रोज ऐसे ही खाना बनाना पड़ा तो सच में यह कितना कमाल का होगा। वह दोबारा से मेरे गाल को चूमा। मैं और अर्जुन अभी कुछ महीने पहले समझौते की शादी की थी। उसके बाद से ही हम अलग अलग कमरे में सोते हैं। 3 साल पहले नशे में मैं एक अजनबी के साथ एक रात गुजारी थी। उसने मुझे बदनाम कर दिया था और मेरी जिंदगी नष्ट कर दी थी। मुझे कॉलेज और घर से निकाल दिया था। मेरी दोस्त कनक ने मुझे सहारा दिया था और 3 साल में मैं एक बेकरी में काम करती हूँ। एक दिन लोकेश नाम का एक आदमी बेकरी के अंदर आकर मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। ठीक तभी मेरी मुलाकात अर्जुन से हुई। लोकेश से बचने के लिए मैंने झूठ कहा कि अर्जुन मेरा पति है। अर्जुन मेरी मदद की, लेकिन उसकी दादी ने यह बात सुन लिया और हम दोनों को शादी करने को कहा। अर्जुन तलाकशुदा था, वह मान गया। तब से मैं और अर्जुन साथ में हैं। शादी के बाद मुझे शक हुआ कि 3 साल पहले जिस आदमी के साथ मैं रात गुजारी थी वह अर्जुन था, पर बाद में ऐसा लगा कि यह सच नहीं है, क्योंकि इतने महंगे होटल में वह नहीं हो सकता। वह बस एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है। आज सुबह उठकर मैं मुस्कुरा रही थी। मेरी जिंदगी किस तरीके से संवर गई है। मेरा सपना था कि मैं एक न एक दिन बेकरी की मालकिन बनूंगी, जो अर्जुन ने पूरा कर दिया। मैं आकर सोफे पर बैठी। मुझे एक नोट नजर आया। उठाकर देखी तो उसमें लिखा हुआ था, मुझे काम पर जाना पड़ा। आज रात को मुझे रेस्टोरेंट में मिलो डिनर के लिए। तो मेरा पति मुझे डेट पर ले जाना चाहता है। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। तो सच में यह रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। तभी मेरा फोन बजने लगा। मैंने फोन उठाया तो मेरी सहेली थी। कहने लगी, हैप्पी बर्थडे, उम्मीद करती हूँ कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। उसकी बातें सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। कही, थैंक यू सो मच, कितनी मीठी हो तुम। नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, अर्जुन काम पर गया हुआ है। मेरी सहेली कहने लगी, ओह नो, यह मत कहना कि उसे तुम्हारा बर्थडे नहीं मालूम है। मैं हंसकर कही, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपना बर्थडे नहीं मनाती जब से मेरी माँ की मौत हुई है। तभी मैं समय देखी। मैंने कहा, मुझे देर हो रही है, मुझे बेकरी जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। काम के बाद मेरे हस्बैंड ने जिस रेस्टोरेंट में बुलाया था, मैं वहाँ पर एक नीली ड्रेस पहनकर आ गई। उधर से जोर से आवाज आई, हेलो, हैप्पी बर्थडे। मेरी आंखें बिल्कुल चौड़ी हो गई जब मैंने देखा मेरे पति के साथ साथ उसका पूरा परिवार था। उसके मम्मी पापा, उसकी दादी, आप सबने यह किया है। मैं आश्चर्य होकर कही, हैप्पी बर्थडे सोना। मेरे पति ने कहा जब मेरे गाल को चूमा। तुम कितनी कमाल की लग रही हो, मेरी सास ने कहा। मेरे ससुर जी ने एक गिफ्ट बॉक्स मुझे पकड़ाया। कहा, उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आएगा। मैं खोल कर देखी तो उसके अंदर एक सोने की चूड़ी थी। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी सास तभी कही, यह तुम्हारे लिए है, मैंने यह ड्रेस खुद तुम्हारे लिए सिलवाई है। मैं उसे खोल कर देखी, आश्चर्यचकित रह गई, इतनी खूबसूरत ड्रेस थी। तभी अर्जुन की दादी ने कहा, दादी का गिफ्ट सबसे अच्छा है, मैं खुद अपने हाथों से बनाया है। वह मुझे अपना बॉक्स दी। खोल कर देखी तो उसमें एक खूबसूरत सी स्वेटर थी। मेरे आंखों में आंसू भर आए। मेरे पति ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरी सास कही, बेटी तुम क्यों रो रही हो?
क्या तुम्हें यह तोहफे पसंद नहीं आए? अगर तुम कुछ और चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए वह लेकर आऊंगी। मेरे ससुर जी ने कहा, अगर तुम्हें चांद भी चाहिए तो वह भी लेकर आऊंगा। मैं हंसने लगी, कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल थी जब से मैंने अपनी माँ को खोया है। मुझे लगता है किसी की मौत से ऐसा ही होता है, लेकिन तब से मेरा जन्मदिन कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आज यहाँ पर आप लोगों के साथ मुझे नहीं पता, शायद मुझे अब लगता है यह सच में कमाल का है कि मेरा जन्मदिन भी मायने रखता है। मैंने यह बहुत मिस किया, एक परिवार का होना। सच में मैं आज बहुत खुश हूँ। अर्जुन, तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो? मैं अपने पति से पूछी, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और अपना तोहफा मुझे दिया। मैं उसे खोलकर देखी तो उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी नेकलेस थी। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आई। मैंने कहा, हे भगवान, यह तो बेहद खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह सोना। उसने जवाब दिया और मेरे होठों को चूमा। हैप्पी बर्थडे टू यू, उसने कहा। और फिर हम आपस में बातें करने लगे, ड्रिंक करने लगे। थोड़ी देर बाद मैं कही, मुझे वॉशरूम जाना होगा, पर मैं अभी वापस आती हूँ। बाथरूम में मैं अपना चेहरा साफ कर रही थी। जब बाहर जाने लगी, अचानक से किसी ने मेरे ऊपर पानी फेंका। मैं चौंक उठी, देखी तो सामने रूबी, मेरी सौतेली बहन, खड़ी थी, मेरे पति की एक्स वाइफ। हाँ, मुझे हाल फिलहाल में पता चला। क्या तुम्हें तुम्हारा तोहफा पसंद आया? वह पूछी। मैंने कहा, यह सब क्या है? मेरी बहन कही, इसमें तुम्हारी गलती है बहन, तुम मुझसे ज्यादा चमकने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, मैं तुमसे ज्यादा चमकने की कोशिश नहीं की, तुम भ्रम की दुनिया में जीती हो। यह आश्चर्य की बात नहीं कि तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता। उसने कहा, बकवास बंद करो घटिया लड़की। मैंने कहा, क्या मैंने तुम्हारी दुखती रत पर हाथ रख दिया है? अचानक से वो मेरा गला पकड़ ली, चिल्लाई, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मेरा दम घुटने लगा। अर्जुन, मैं मदद की गुहार लगाई जब मेरी सांस रोकने लगी। तुम कहाँ हो? कहानी अर्जुन माथुर की जुबानी। मैं रेस्टोरेंट में अपने पूरे परिवार के साथ आया था। आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है और मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था। वह उठकर बाथरूम चली गई थी और मैं अपने परिवार के साथ बातचीत कर रहा था। मेरी दादी कही, अर्जुन, तुम निशा से सच बताना होगा। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने अपनी पत्नी से अपना सबसे बड़ा सच छुपाया है। मेरी माँ कही, आज ही रात बताओ और इंतजार मत करो, तुम जितनी देर करोगे उसे उतनी चोट पहुँचेगी। निशा अब हमारा परिवार है। मेरे डैड ने कहा, तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी और हम भी नहीं करेंगे। मैंने कहा, पता है, मैं आज निशा को सब कुछ बता दूंगा, ठीक है ना? मेरी माँ कही, ठीक है। हमें अपना किरदार निभाया, अब इस प्रेमी जोड़े को अकेला छोड़ते हैं ताकि वह अपना झगड़ा निपटा सके। मेरी दादी, मम्मी और पापा मुझसे विदा लेकर चले गए। मैं बैठा बैठा अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। निशा मेरी दूसरी पत्नी है। बहुत जल्दबाजी में मैंने उससे शादी करी थी। शादी से पहले मैंने सोचा था निशा मेरे पैसों के पीछे है, इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपाई। उसे बताया कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, जबकि मैं एक बिलियनियर हूँ। 3 साल पहले द रॉयल होटल में मैं नशे में था। उस वक्त एक लड़की मेरे साथ रात गुजारी थी। जब मैं सुबह उठा, मैंने अपने आप को रूबी के साथ पाया, जो निशा की सौतेली बहन है। एहसास हुआ मुझसे बड़ी गलती हो गई। कुछ दिनों में पता चला था कि रूबी प्रेग्नेंट है और मुझे मजबूरी में उससे शादी करनी पड़ी। लेकिन साल भर के अंदर ही उसका झूठ सामने आ गया कि वह प्रेग्नेंट नहीं है। गुस्से में आकर मैंने उसे तलाक दे दिया। रूबी ने बस पैसों के लिए मेरा इस्तेमाल किया था। मैंने उसके डैड की कंपनी में इन्वेस्ट किया था क्योंकि बाप बेटी ने मुझे मजबूर किया था। लेकिन जब मैं तहकीकात किया, मुझे पता चला उस रात रूबी मेरे साथ नहीं थी। कल रात मेरे असिस्टेंट ने कॉल करके बताया कि रूबी मेरे कमरे में सुबह गई थी। सीसीटीवी फुटेज से अब यह बात साफ हो गई थी। अब तक यह साफ नहीं हो पाया उस रात मेरे साथ कौन लड़की थी। वह फुटेज अब भी धुंधली है। क्या 3 साल पहले वो लड़की निशा थी? हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे और उस हादसे के बाद किसी ने निशा को बदनाम कर दिया था। ऑनलाइन उसकी तस्वीर डाल दी थी। उसे घर से निकाल दिया गया, कॉलेज से भी। और मेरा मकसद है उस शख्स को ढूंढ निकाला जिसने उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया। मैं निशा को पसंद करता हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आज रात मैं उसे बता दूंगा। घड़ी देखी, उसे इतनी देर क्यों हो रही है? यह आज रात ही खत्म हो जाएगा। एक आवाज आई जब मैं अपनी पत्नी को ढूंढते हुए वॉशरूम के अंदर आया और सामने का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी एक्स वाइफ रूबी मेरी पत्नी का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रही थी। बहुत हो गया, मैंने जोर से चीखा। रूबी को दूर धक्का दिया। मैं अपनी पत्नी को देखा। निशा, तुम ठीक हो? तुम सांस लो। मैं उसे संभाल रहा था। अचानक से मुड़ा तो देखा मेरी एक्स वाइफ एक कांच का गुलदस्ता उठाकर मेरी पत्नी को दे मारा और मैं जल्दी से बीच में आ गया और वो वास मेरे सर से टकराई और नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई। एहसास हुआ मेरे सर से खून बह रहा था। मैंने कहा, क्या तुम्हें जेल जाना चाहती हो?
रूबी कहने लगी, भगवान मुझे माफ कर देना अर्जुन, मैं इसे मारना चाहती थी। मैं बेहद गुस्सा हो गया, उस पर चीखने लगा। मैंने तुम्हें बार बार बताया है कि तुम निशा को चोट पहुंचाने की कोशिश मत करना, तुमने नहीं सुना, कहकर गुस्से से मैं रूबी का गला दबा दिया और वह घुटने लगी। अर्जुन प्लीज, मेरा दम घुट रहा है। निशा, अर्जुन से कहो कि मुझे छोड़ दे, रूबी कराहने लगी। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मेरी पत्नी जल्दी से मेरे गालों पर हाथ रखी, कहीं प्लीज इसे छोड़ दो, यह इसके लायक नहीं है। मैं उसे जोर से धक्का दिया, निकल जाओ यहाँ से, मैं दोबारा तुम्हें देखना नहीं चाहता। मैं अपने खून को साफ कर रहा था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। निशा मेरा नाम लेकर पुकार रही थी और फिर सब अंधेरा। जब मेरी नींद खुली, मेरा सर दुख रहा था। हाथ से छूकर देखा, मेरे सर पर पट्टी बंधी थी। मैं घर पर था। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तुम बेहोश हो गए थे, मेरी पत्नी कही। और प्लीज दोबारा ऐसी कोई बेवकूफी भरी हरकत मत करना, वह मुझे समझाने लगी। मैंने सोचा था मैं तुम्हें खो दूंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, आई लव यू, मेरी पत्नी कही। यह बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं पूछा। हाँ करती हूँ, मुझे पता है हमारी शादी जल्दबाजी में की गई थी, पर मुझे लगता है मैं तुम्हारे प्यार में गिर गई हूँ, मेरी पत्नी कही। और मेरा दिल खुशी से झूम उठा। वह मुझसे प्यार करती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कहकर मैं उसे देख रहा था। अचानक से वो मेरे करीब आ गई और मेरे होठों को चूमने लगी। तभी लाइट चली गई। मैंने कहा, क्या हुआ? मैं इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरा है, मुझे जाना होगा। मैं उठने लगा। उसने कहा, नहीं, फिलहाल कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं उसके नाजुक होठों पर अपने होंठ रख दिए उसे चूमने लगा। पहले किस एकदम नर्म था, धीरे धीरे वह जल्दबाजी और जुनून से भरा होता चला गया। वह भी मेरे किस का जवाब दे रही थी। मैं दूर हुआ जब सांस उखड़ने लगे। कहा, निशा, हमारे दिल में एक दूसरे के प्रति मोहब्बत है, पर मैं जानता हूँ शादीशुदा होना दो मन का ही नहीं, दो शरीर का भी मिलन है। मैं आज हमारे बीच की सारी दीवार तोड़ देना चाहता हूँ। वह अपनी उंगली मेरे चेहरे पर चलाने लगी। पहले दिखाओ मुझे अपने जख्म। मैंने कहा, वहाँ दर्द नहीं हो रहा, कहीं और हो रहा है, कहकर मैं उसके हाथ को अपने सीने के पास लेकर आया, जहाँ मेरा दिल काफी जोरों से धड़क रहा था। मेरी खूबसूरत मासूम पत्नी मेरे साथ थी और मैं इस लम्हे को एक यादगार बनाना चाहता था। मैं उसके गालों को चूमा और फिर उसके होठों को। धीरे धीरे मैं उसके कपड़े की स्ट्रिप को नीचे करने लगा। मेरी पत्नी मेरे स्पर्श से कांप रही थी। मुझे तुम्हारी जरूरत है निशा, मैं जानता हूँ तुम भी मुझे चाहती हो। मैं वो हकलाने लगी। मैं चाहता हूँ तुम अपने अतीत को भूल जाओ। उसके गर्दन को चूमने लगा। मैं उसके सीने के पास आया। वह जोर से कराह रही थी। उसका शरीर कांपने लगा। अर्जुन, वह कराहने लगी। उसके कपड़ों से छुटकारा पा लिया। मैं उसके मुलायम त्वचा को चूमने लगा। मेरी सांसें उसके खुले जिस्म पर गिर रही थी। मैं उसे महसूस करने लगा। मेरी आवाज़ एकदम रूखी निकली थी जब मेरे अंदर नई इच्छाएं जन्म लेने लगी। वह अपने होश खोने लगी। एहसासों के बीच में सब कुछ उलझ सा गया था। बस किसी प्रार्थना की तरह वो मेरे नाम को बार बार जप रही थी। यह मेरे लिए इशारा था। जब मैं उसके पैरों को अलग किया और उसके अंदर समा गया, मैंने देखा उसकी आंखों से आंसू फिसलने लगे थे। मैं झुक गया और उसके आंसुओं को चूम कर हटाने लगा और फिर उसके निचले होठों को काटने लगा। जिस तीव्र गति से हम एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, हमारी सांसें जोर जोर से चल रही थी। वो मेरे शरीर के बोझ से दबी हुई थी। मैं उससे थोड़ा अलग हटा। उसने अपने हाथ मेरे सीने पर रखे। उसके स्पर्श से मैं कड़क हो गया। आखिरकार हम दोनों को मुक्ति का रास्ता मिला। मैं दूर हटने की कोशिश की। नहीं, मेरे पास आओ, वह कही। तुम बहुत लुभावनी हो, मैंने कहा। वह ब्लश करने लगी। तुम भी कमाल के हो। मैं उसके पास लेटा, सोचने लगा कि इस तरह से मैं अपने काबू खो बैठा था। हमेशा ही खुद पर काबू बनाए रखता हूँ, पर मुझे पता है यह एक ऐसी औरत है जिसके सामने मैं बेकाबू होऊंगा। पता नहीं क्यों मैं अपनी जिंदगी में कई सारी औरतों से मिला हूँ, पर उसके जैसा एक भी नहीं। उसे देखकर मुस्कुराने लगा। कभी किसी औरत के लिए मैंने जलन महसूस नहीं की। मैं उसे हल्का सा चूमा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ निशा, मैंने कहा। देखा तो वह सो चुकी थी। फिर से वह राज उसे नहीं बता पाया। मैं इंतजार नहीं कर सकता उसे बताने के लिए मेरी असली पहचान क्या है। उम्मीद करता हूँ मुझे देर नहीं हुई है। मैं उससे माफी मांग लूंगा। यह सोचता हुआ और नींद की आगोश में समा गया। आज मैं अपनी ऑफिस में था, मेरी दादी आ गई। मैंने कहा, दादी 3 दिन के अंदर ऑफिस में गाला है और उसे मेरे साथ जाना होगा, पर मेरी दुविधा यह है कि उसे कोई आइडिया नहीं है मैं कौन हूँ। मुझे डर है कि अगर उसे पता लग गया तो।
मेरी बात सुनकर मेरी दादी कुर्सी से खड़ी हो गई और मेरे पास आई और मेरे बाजू में मारा। कहने लगी, बेवकूफ़ लड़के, वो बहुत चालाक है, बहुत स्मार्ट लड़की है, जल्दी से उसे मालूम चल जाएगा, तो ऐसे मत होने दो। मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसे कॉल करने लगा, पर वो मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रही थी, जिससे मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे माफ़ी मांग लूंगा, अब बहुत हो गया, उसे सारी सच्चाई बता दूंगा। कहानी निशा की जुबानी। मैं अंगड़ाई भरती हुई अपने बिस्तर पर उठकर बैठी। मेरे गालों पर शर्म की लालिमा छा गई। जब कल के तूफान की रात मुझे याद आने लगा, नजर घुमाकर देखी तो मेरा पति कमरे में नहीं था, कहाँ होगा। और तभी मुझे एक नोट नजर आया। मैं पढ़ी, मुझे काम पर जाना पड़ा, पर मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। सामने चाय और नाश्ता तैयार था। मेरे होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। तभी मेरा फोन बजने लगा। कोई अननोन नंबर था। मैंने उठाया, पर जैसे ही कॉल उठाई, जो आवाज मेरे कानों में आई, निशा, मेरी खुशी गायब हो गई। मेरी सौतेली बहन रूबी का कॉल था। मैंने कहा, मैं फोन रखने जा रही हूँ, मुझे उससे बात नहीं करनी थी। उसने कहा, मैंने उसे ढूंढ निकाला है, वह आदमी द रॉयल होटल में 3 साल पहले। मेरा कौतूहल बढ़ गया। मैं सुनने लगी। मुझे पता है वो कौन है, वह कही। मैं पूछी, कौन है वह? उसने कहा, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, जब भी तुम तैयार हो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। उस रात की यादें मुझे आने लगी थी, जिस तरह से हमने वह जुनूनी रात बिताया था। और सुबह उठकर मैं दबे पांव उस होटल से बाहर निकलकर चली गई थी। लेकिन फिर मैंने देखा, उस आदमी ने हमारी तस्वीर इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दी थी। उसमें उसका चेहरा साफ नहीं था। मेरे डैड के हाथों में तस्वीर लग गई। मेरी जिंदगी तबाह हो गई। यहाँ तक कि मेरे पति ने उन तस्वीरों को देखा है। लोग मेरे बारे में गलत धारणा बना लिए कि मैं अपने जिस्म का सौदा करती हूँ। पूरे तरीके से नष्ट हो चुकी थी। मैं जानना चाहती थी वो शख्स कौन है। मैं अपनी बहन के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और मेरे पति अर्जुन का कॉल आने लगा। मैंने फोन को साइलेंट पर करके पलट दिया। तुम अर्जुन पर इल्जाम लगा रही हो? मैं अपनी बहन से कही। वो बहुत ही नम्र इंसान है, एक सिक्योरिटी गार्ड है। वो माथुर कंपनी का सीईओ कैसे हो सकता है? वह अपना सर हिलाई। मैंने कहा, तुम क्या योजना बना रही हो? सुनकर लग रहा है यह सारी बकवास कहानी तुमने रची है। उसने कहा, फिर देखो तुम्हें सच पता लग जाएगा, कहकर अपना मोबाइल निकाली और मुझे दिखाने लगी। उस आर्टिकल को पढ़ने लगी जिसमें उसकी तस्वीर लगी थी। वह माथुर कंपनी का सीईओ है, जो जाना पहचाना लगा। वह कही, तुम्हारा नम्र पति। और वाह क्या शुरुआत है, बस इंतजार करो, तुम बस उसका एक नया खिलौना हो। जल्द ही वह तुमसे उब जाएगा, जैसे मुझसे उब गया है, वह कही। मैंने कहा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे पति के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मेरी बहन कही, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे साथ पहले ही ऐसे किया है, 3 साल पहले, सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ो निशा। उस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी को नष्ट कर दी थी। उसने तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाई थी। उसने, मेरी बहन कही। मैं उसे काटी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, यह मुमकिन नहीं है। वह उस रात होटल में नहीं था, उसके नाम होटल के लिस्ट में नहीं था। मेरी बहन कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है एक सीईओ लिस्ट में अपना नाम रखेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस काम के लिए उसका असिस्टेंट है। तुम जॉन को जानती हो? सही कहा ना, जॉन विल, उसका असिस्टेंट। मेरी बहन मेरे सामने बैठी बैठी मुस्कान दे रही थी और मैं उसे गलत साबित करना चाहती थी। मैं अपनी सहेली कनक को कॉल किया, जो उस होटल में काम करती है। हे, मैं चाहती हूँ तुम एक नाम चेक करो, 3 साल पहले, मैंने उससे कहा। जॉन विल। वो कही, 1 मिनट रुको, मैं देखती हूँ। और कंप्यूटर के कीबोर्ड की आवाज आने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने कन्फर्म किया। हाँ, मैं देख सकती हूँ, लिस्ट में जॉन विल का नाम है, जो उस अकाउंट से जुड़ा हुआ है और उसके बिल माथुर ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, माथुर के प्रेसिडेंटल स्वीट। मैंने पूछा, पर उन्हें तो फोटो आईडी चेकिंग करना जरूरी है ना? उसने कहा, हाँ मैं देखती हूँ। और फिर कंप्यूटर स्क्रीन देखकर कही, अर्जुन माथुर। निशा, यह आदमी तुम्हारे पति जैसा क्यों दिख रहा है? वह पूछी। मैंने कहा, क्योंकि 3 साल पहले वाला आदमी वही है। अर्जुन, एक बार तुम्हारा कॉल पूरा हो जाए, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरे पति ने मैसेज भेजा था। बहन मेरा उपहास कर रही थी। मैं वहां से निकल गई। मेरे आंखों से आंसू फिसलकर गिरने लगे थे। मेरे सीने में बेहद तेज दर्द हो रहा था। इतना बड़ा धोखा वो मेरे साथ कैसे कर सकता है? मैंने उसे अपना सब कुछ दिया। कहानी अर्जुन माथुर की जुबानी। मैं घर पर अपनी पत्नी निशा का इंतजार कर रहा था, हाथों में एक गुलाब का गुलदस्ता लिए माफी मांगने की प्रैक्टिस कर रहा था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं परेशान था। नहीं, मेरी बातों में ईमानदारी नजर नहीं आ रही।
अपने बालों पर उंगली चलाता हुआ सोचा कि क्या करूं। मैं अपने घुटनों के बल बैठ गया, फुल हाथ में लिए अपने आंखों को बंद किया, दिल से महसूस करते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो, वह चिंगारी हो जो मुझे जीने का मकसद देती है। यह दुनिया कोई मायने नहीं रखेगी अगर तुम उसमें ना हुई तो। मैं अपने दिल की गहराई से तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कहा। तभी आवाज आई, तो तुम स्वीकार करते हो? मैंने देखा तो मेरी पत्नी मेरे सामने चलकर आ रही थी। सोना तुम कहाँ थी और तुम रो क्यों रही हो? मैं चौंका जब मैं सीधे उसकी आंखों में झांका। ऐसा लग रहा था दर्द से वह टूटी जा रही थी। उसे उस हाल में देखकर मेरा दिल टूट गया था। आखिर क्या हो गया? मैं जानता हूँ कि मैं उसे अंधेरे में रखा, मुझे सब पता है। वह कही, शिट, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, मैंने कहा। उसने कहा, और क्या झूठ है? यह किराए का घर। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हारे एहसास, तुम्हारी यह नकली पहचान, मैंने तुम पर विश्वास किया था और तुम्हारे परिवार पर। तुमने अपने परिवार को भी इस झूठ में शामिल किया। क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी भोली हूँ? वह कही, नहीं, मुझे माफ करना, मेरी पहली शादी टूट गई थी, मैंने सोचा था कि तुम एक। मैं इतना कहा। वह कही, पैसों की लालची। मेरा मुंह बंद हो गया। मैं देख सकती हूँ, मैं समझती हूँ, उसने कहा। क्या सच में? मैं पूछा जब उम्मीद भरी निगाहों से उसे देख रहा था। वो मेरे करीब आई और मेरा शर्ट हटाया, मेरे सीने के कटे हुए निशान को देखा। हाँ, वह कही, और फिर तुमने मेरी जिंदगी को नष्ट किया। वह कही, क्या मैं तुम्हारी जिंदगी को नष्ट किया? मैं पूछा। उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रहा था। उसने मुझे जोर से पीछे धक्का दिया और फिर वह शब्द कहे जिससे मेरे दिल टूट कर टुकड़ों में बिखर गए, मैं तलाक चाहती हूँ, और मुड़कर मेरे घर से निकल गई। क्या? मैं सदमे में वहीं पर खड़ा रह गया। मेरे आंखों से आंसू बनने लगे। मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना खालीपन महसूस कर रहा था। मेरा गला दुखने लगा था। मैं नहीं चाहता था वो मुझे छोड़कर चली जाए। उसके बिना मेरी जिंदगी। अपने वाक्य को पूरा भी नहीं कर पाया। कितना दर्दनाक है। बिना जाने ही कुछ आंसू की बूंद फिसलकर मेरे गालों से टपकने लगे। कहानी निशा की जुबानी। आंसुओं से मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी थी। मैं रोना बंद नहीं कर पा रही थी। उसके प्यार में गिर गई थी। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। अपने सीने को कसकर पकड़ लिया। काश कोई मेरे दर्द को मुझसे दूर करता। जो भी दिल में है उसे बाहर निकालो, कनक कही। मैं थक गई हूँ अपने आंसू को बर्बाद करते करते। मैंने कहा, मैं किसके लिए आंसू बहा रही हूँ? एक झूठे के लिए जिसने मेरी जिंदगी को नष्ट कर दिया था। मैंने कहा, सच में इस आदमी की हिम्मत की दाद देनी होगी। तुम्हारे जज्बातों के साथ खेल रहा था, मेरी दोस्त ने कहा। मैंने कहा, अगर मुझे पता होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, और अभी बहुत दुखता है, कहकर मैं दोबारा से रोने लगी। मेरे दोस्त ने मुझे अपने बाहों में ले लिया। आगे क्या करना है मैं सोच रही थी। मैंने लैपटॉप खोला, एक ऐड मुझे नजर आई। अगर फेमस पेस्ट्री बनाना सीखना चाहती हो तो तुम मेरी क्लास को ज्वाइन करो पेरिस में। खुद को ढूंढो, अपने भविष्य को बनाओ, अभी कॉल करो। मैंने तुरंत फोन उठाया। मैं समझ गई मुझे क्या करना है। मुझे यहाँ से दूर जाना होगा, तभी मैं उसे भुला पाऊंगी। कहानी अर्जुन माथुर की जुबानी। मैं अपने मोबाइल में अपनी पत्नी की तस्वीर देख रहा था। तुम्हारी जिंदगी को नष्ट किया? कैसे? क्या मैं तुम्हें इतनी चोट पहुंचाई है? मैं अपनी पत्नी की तस्वीर के साथ बात कर रहा था। अपने सर पकड़कर बैठा हुआ था जो बहुत दुख रहा था। सोना। तभी मेरा असिस्टेंट कमरे के अंदर आ गया। कहा, मिसेस माथुर, मेरा मतलब निशा ने बेकरी को बंद कर दिया है, और सबसे बड़ी बात, वो फ्रांस में पढ़ाई करने के लिए जा रही है। उसके जाने से पहले यह साइन किया है, कहकर मेरे असिस्टेंट ने एक पेपर मुझे पकड़ाया। देखा तो वह तलाक के कागजात थे। जा रही है मुझे तलाक देकर। मेरे हाथ कांपने लगे थे। मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा था। कुछ और भी है, उसने कहा। हमने उस रात की फुटेज को वापस से पा लिया है। उस फोटो से साफ पता चलता है कि निशा उस रात आपके साथ कमरे में गई थी, और फिर सुबह को रूबी उसे कमरे में गई थी, ठीक आपके उठने से पहले। मैं उस वीडियो को देख रहा था, बिल्कुल हैरत में था। तो निशा वह लड़की है जिसके साथ मैं रात गुजारा था। और भी सूचना है, मेरे असिस्टेंट ने कहा। रूबी ने स्टाफ को रिश्वत दी थी और यह अफवाह फैलाई थी कि निशा ऐसे काम करती है, और इसी की वजह से निशा सोचती है इन सब के पीछे आपका हाथ है, मेरे असिस्टेंट ने कहा। मैं बिल्कुल चौंक उठा, अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। तो इसी वजह से उसने वह कहा था। मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। मैं अपने असिस्टेंट के साथ सीधे अपनी पहली पत्नी के पास आया।
सुनाई दिया वो अपने पापा से कह रही थी। निशा ने आखिरकार अर्जुन को छोड़ दिया। वह दोनों ड्रिंक ले रहे थे। उसके पापा कहे, तुम्हारे पास अब दूसरा मौका है उससे शादी करने का, इस बार सब उलझाना मत। तभी मैं अंदर आ गया, लाखों वर्षों में भी नहीं। रूबी मुझे देखी अपने दांत निकालकर दौड़कर मेरे पास आ गई और अपने हाथ मेरे सीने में रखा। मैंने उसके हाथ को झड़क दिया। कहा, 3 साल पहले तुमने निशा की जगह लेने की कोशिश की थी। यह बताया था वो लड़की तुम हो जिसके साथ मैंने रात गुजारी थी और मुझे शादी के जाल में फंसाया था। और यह पूरा नहीं है, तुमने झूठ का जाल बुना था। तुमने उसके बारे में अफवाह फैलाई थी, उसकी जिंदगी को नष्ट कर दिया था और उससे उसका सब कुछ छीना था। और नहीं कहकर मैंने वह पेन ड्राइव उसे पकड़ाई। अब सब कुछ साफ हो चुका है कैमरे में। कोर्ट अब तुमसे प्यार करेगा। उसका चेहरा उतर गया। वो मेरे करीब आने लगी। मैं जैसे ही मुझे हाथ लगाई मैंने उसे दूर सोफे में गिरा दिया। तभी निशा के पापा बोलने लगे, अर्जुन हमारी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा ससुर हूँ, चाहे रूबी हो या निशा, तुम मेरे दामाद हो। मैंने कहा शायद निशा आपकी बातों से सहमत नहीं होगी और मैं भी नहीं, क्योंकि आपने उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था। उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। मतलब मैं और आप और जुड़े नहीं हैं। कुछ ही घंटे में आपकी और कोई संपत्ति नहीं बचेगी, आपके पास और कुछ भी नहीं बचेगा। रूबी पीछे से चिल्लाई। नहीं, उठकर खड़ी हुई मेरे पास आई। मैं जानती हूँ मैंने झूठ कहा है, पर फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वह कही। मैंने उसे पीछे धक्का दिया। तुम मुझे बीमार महसूस कराती हो और कुछ ही पल में पुलिस यहाँ आती होगी, तो जो आजादी आप लोगों के पास बची हुई है उसका मजा ले लो, मैंने उन्हें चुनौती दी। कहानी निशा की जुबानी। मैं पेरिस में आकर अपने क्लास में खड़ी थी, पर मेरा दिल नहीं लग रहा था। जाने मैं उन जख्मों से कब उभर पाऊंगी जो अर्जुन ने मुझे दिए थे। इतनी दूर आकर भी मैं उसे क्यों नहीं भूल पाई। तभी मेरा मोबाइल बजा। मैं फोन उठाई। हाँ कनक, बताओ क्या बात है, मैं उससे पूछी। उसने कहा, निशा मैं तुम्हें एक वीडियो भेजा है, जो काम कर रही हो उसे रोक कर वीडियो को देखो अभी। फोन रखकर मैंने तुरंत वीडियो चालू कर दिया। देखा तो मेरी बहन कैदियों के कपड़े पहनकर खड़ी थी। 3 साल पहले मैंने अपनी बहन निशा मल्होत्रा की पहचान चुराई थी। मैंने कहा था कि मैं एक रात गुजारी थी माथुर कंपनी के सीईओ अर्जुन माथुर के साथ। मैंने उसके मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया था। नकली सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर, झूठी वीडियो पोस्ट करके और झूठी गवाही का इंतजाम करके। ऐसा करने से उसे तुरंत कॉलेज से निकाल दिया गया था और भविष्य के नौकरी के मौके से भी। मैं दिल से माफी मांगती हूँ उन लोगों से जिनका मैंने नुकसान पहुँचाया। मैंने वीडियो को बंद कर दिया। सोचने लगी, अर्जुन के बारे में गलत धारणा बना ली थी। मुझे रोना आने लगा जब मैं उसके साथ बिताए अच्छे लम्हों को याद करने लगी। साथ में खाना बनाना, एक दूसरे के बाहों में लिपटे रहना, उसका मुझे तोहफा देना जब मेरा पैर फिसल जाए, उसका मुझे संभालना, उसका मुझे प्यार से चूमना, उसके साथ बिताई वो रात सोचकर ही मेरे आंखों में आंसू आने लगे। मोबाइल में मैसेज आया, जल्दी से घर आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं जल्दी से अपने अपार्टमेंट में वापस आई, अपना बैग रखा। यह बहुत ही बुरा है तुम्हारे बिना खाना खाकर बिस्तर पर जाना। एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में आई और मेरे सामने खाने की प्लेट। आंखें उठाकर देखी तो मेरे सामने मेरा पति खड़ा था। मैंने अपनी आंखें झपकाई। क्या मैं सपना देख रही हूँ? वह मेरे करीब आया, मेरे गाल पर हाथ रखा। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? वह कहा। मेरे होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आई। तुम अंदर कैसे आ गए? मैं पूछी। उसने कहा, मेरे पास तरीका है। मैंने कहा, 1 मिनट, क्या तुम ही मेरे पर सरप्राइज हो? मैंने तुम्हारा फेवरेट मीट बनाया है, उसे काटा भी है। वह कहा। मैंने कहा, यह मत सोचना मेरे लिए खाना पकाकर कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी मिस्टर सीईओ। तुमने फिर भी मुझसे झूठ कहा है, कहकर मैं एक निवाला अपने मुंह में डाली। उसने कहा, सोना मुझे पता है मैंने जो किया है वह गलत था। मैं खुद कष्ट भुगत रहा हूँ जब से मैं तुमसे झूठ कहा है। अगर मैं शुरुआत में वापस जा पाता तो। मैं तुमसे माफी नहीं मांग रहा, मैं तुमसे दूसरा मौका मांग रहा हूँ तुम्हारे विश्वास को दोबारा से जीतने का। उसने कहा। मैंने कहा, मैं अपनी बात को वापस लेती हूँ, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ अगर तुम रोज मेरे लिए ऐसा खाना बनाओ तो बाकी की सारी जिंदगी, कहकर एक निवाला उसके मुंह पर डालने लगी। उसने कहा, पता है इस खाने को और स्वादिष्ट क्या बनाता है? तुम्हारे साथ बांटना। मैं मुस्कुराने लगी। क्या ऐसी बात है? स्वादिष्ट होंठ। वह कहा, ठीक है, मैं इस बात से तुम्हें जज करूंगी, कहकर मैंने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिया और उसके होंठों का स्वाद लेने लगी। उससे अलग हटी, कही, मुझे माफ करना अर्जुन, मैं तुम्हारे बारे में गलत धारणा बनाई थी और मैं तुम्हें बहुत मिस किया। उसके गालों में हाथ रखकर कही, मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया सोना। वह कहा, बहुत बात हो गई, अब मुझे ले लो। मैंने कहा। हमारी जीभ आपस में नाचने लगी। मैंने अपने हाथों से उसके चेहरे को थामा, उसकी आंखों में देखने लगी। खूबसूरत आंखें।
मेरी सांसें गले में अटकने लगी। मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने बेडशीट को कसकर पकड़ लिया। जब वह मुझे चूमने लगा, मुझ में समा गया, गहराई में डूबता चला गया और मैं सुख के समुंदर में। मुझे ऐसा लगा मुझे तारे दिखने लगे थे। उसका हर एक इंच महसूस कर सकती थी अपने अंदर। क्या मैं तुम्हें अच्छा महसूस करा रहा हूँ? उसने पूछा। तो नहीं लगा कि मैं अपने साथ में आसमान में तैरने लगी। उसने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया था, जैसे कि अपने अंदर की जलती हुई इच्छाओं को काबू करने की कोशिश कर रहा था। उसने दोबारा से आंख खोला और उसकी तीव्र दृष्टि मुझे चुभने लगी। अर्जुन, मैं भीख मांगने लगी। फिक्र मत करो, हमारे पास पूरी रात है, उसने कहा। 3 साल पहले अर्जुन माथुर ही वही इंसान था जिसके साथ मैं रात गुजारी थी। हम अपने किस्मत को नहीं टाल सकते। पहले उसकी शादी मेरी सौतेली बहन से हो गई थी, फिर शादी टूट गई। हम दोबारा से मिले और किस्मत हमें फिर से एक कर दिया। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। इसके पिछले 2 एपिसोड मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।